शक्तिशाली होना हम सबको पसंद है, शक्तिहीन होना किसी को भी पसंद नहीं होता। जब हमारे पास शक्ति नहीं होती हम असहाय महसूस करते हैं और दुखी हो जाते हैं। कोई भी व्यक्ति अपनी शक्ति घटाना नहीं चाहता। यह किताब इसी पर आधारित है, शक्ति के 48 नियम। इन 48 नियमों को समझने के बाद आपको यह एहसास होगा कि क्यों कुछ लोग हजारों लोगों के बीच में से उभर कर नजर आते हैं। वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन कैसे करते हैं और कैसे अपने जीवन में हमेशा शक्तिशाली रहते हैं। इस किताब को लिखा है रॉबर्ट ग्रीन ने। इस किताब के नियमों को समझकर हम भी शक्तिशाली होने की सीख प्राप्त कर सकते हैं। पहला नियम, कभी भी अपने मास्टर से श्रेष्ठ न दिखें। अपने से बड़े लोगों को यह महसूस करने दें कि वे आपसे ग्रेट हैं। उन्हें खुश और प्रभावित करने के लिए अगर आप एबिलिटीज का प्रदर्शन करेंगे तो इसका परिणाम ठीक उल्टा होगा और उनको इनसिक्योरिटीज फील होंगी, क्योंकि ऊंचे पद पर बैठे हुए लोग राजाओं और रानियों की तरह होते हैं। वो हमेशा सेफ फील करना चाहते हैं। दूसरा नियम, मित्रों पर कभी ज्यादा भरोसा न करें और शत्रुओं से काम लेना सीखें। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे मित्र हमारी सफलता से ईर्ष्या करने लग जाते हैं, इसलिए हो सकता है कि वो आपको धोखा भी दें। इसके बजाय अगर आप किसी शत्रु पर विश्वास करेंगे तो वो मित्र से ज्यादा वफादार हो सकता है, क्योंकि उसे आपको बहुत कुछ साबित करके दिखाना होगा। तीसरा नियम, अपने इरादे छिपा कर रखें। आप किस उद्देश्य से काम कर रहे हैं ये किसी को भी पता नहीं लगना चाहिए। इससे लोग आपकी प्लानिंग के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं लगा पाएंगे। अगर किसी को यह पता ही नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं तो आपकी राह में मुश्किलें उठने का सवाल ही पैदा नहीं होता। दूसरों को अपनी योजनाओं के बारे में ना बताकर आप बहुत अधिक सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए जब तक आपका काम पूरा ना हो जाए आपको अपने इरादे नहीं बताने चाहिए। चौथा नियम, हमेशा जरूरत से कम बोलें। जो लोग चुप रहते हैं और कम बोलते हैं उनकी कही हुई हर बात का गहरा असर पड़ता है। इसलिए आप जितना कम बोलेंगे उतने ही असाधारण नजर आएंगे। अगर आप अपनी बात को अस्पष्ट, गोलमोल और अजीब भी कहेंगे तो आपकी नीरस सी बात भी आकर्षक लगेगी। जब आप कम बोलते हैं तो आप रौबदार महसूस होते हैं। ज्यादा बोलने वालों के मुंह से कोई न कोई मूर्खता की बात निकल जाती है। पांचवा नियम, आपकी प्रतिष्ठा पर बहुत कुछ निर्भर करता है। हर कीमत पर इसकी रक्षा करें। लोग हमारा मूल्यांकन हमें देखकर हमारी बातों से करते हैं। समाज में हम किस तरह से नजर आते हैं लोग उसी तरह से हमें इवैल्यूएट करते हैं। इसलिए यह बेहद महत्वपूर्ण बन जाता है कि आप खुद अपनी प्रतिष्ठा बनाएं और उसे बनाए रखें। यदि आप जाने अनजाने कोई भी ऐसी गलती कर देते हैं जिससे लोगों को आपकी प्रतिष्ठा पर शक होता है तो उससे आपकी पर्सनालिटी को कम भी आंका जा सकता है। आपको अपनी प्रतिष्ठा ऐसी बनानी चाहिए कि कहीं भी जाने से पहले आपके नाम के साथ ही आपके गुणों की तारीफ हो। छठा नियम, हर कीमत पर सबका ध्यान आकर्षित करें। जो चीज दिखाई नहीं देती उसका मूल्य नहीं होता, इसलिए भीड़ का हिस्सा ना बने, सबसे अलग हटकर दिखें। हर कीमत पर लोगों की नजरों में बने रहें और ऐसे दिलचस्प और ज्यादा रहस्यमय इंसान बन जाएं कि सब आपसे बात करने में इंटरेस्ट लें। आपकी पर्सनालिटी में कोई ना कोई ऐसा गुण होना चाहिए जिसके बारे में लोग बात कर सकें। वह आपके कपड़े, आपके बात करने का अंदाज कुछ भी हो सकता है, इसलिए खुद को लाइमलाइट में रखने की पूरी कोशिश करें। सातवां नियम, राइटर कहते हैं काम दूसरों से करवाएं लेकिन उसका क्रेडिट खुद लें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए हमें सिर्फ अपनी ही समझदारी प्रयोग करनी चाहिए, बल्कि हम चाहें तो दूसरों की समझदारी और ज्ञान का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से आप न सिर्फ अपना समय और एनर्जी बचाएंगे बल्कि लोगों को ऐसा लगेगा कि आप तो काम करने में बहुत कुशल हैं। लोग आपको याद रखेंगे, आप लाइमलाइट में आएंगे। इसलिए जो भी काम आप दूसरों से करवा सकते हैं उसे खुद से कभी न करें। इस छोटे से जीवन में सीखने को बहुत कुछ है और ज्ञान के बिना जिंदगी बिल्कुल अधूरी है। इसलिए औरों के अनुभवों से ही ज्ञान हासिल करना एक बढ़िया तकनीक है। आठवां नियम, दूसरों को अपने पास बुलाएं। जरूरत पड़ने पर उनको महत्व दें। जब आप किसी दूसरे व्यक्ति को कोई काम करने के लिए मजबूर करते हैं तो उसका नियंत्रण आपके हाथ में होता है। इतिहास में ऐसा हमेशा हुआ है कि अच्छे योद्धा कभी दूसरों के पास नहीं गए बल्कि दूसरों को अपने पास आने के लिए मजबूर किया है। इससे यह नजर आता है कि आप भरे हुए हैं और सामने वाला व्यक्ति खाली है, और सामने वाला व्यक्ति इस बात से डरा हुआ भी महसूस करता है। नौवां नियम, बहस से नहीं अपने कामों से जीतें। जब आप बहस करते हैं और आपको जीत हासिल होती है तो वो जीत बहुत ही कम समय की होती है। इससे सामने वाले के विचार भी नहीं बदलते और लोगों को ऐसा लगता है कि आप तो जब चाहें अपनी बातों से अपने कामों को मनवा लेते हैं। लेकिन जब आप काम करके दिखाते हैं तो आप बहुत असरदार दिखते हैं। इसलिए हमें कभी बहस नहीं करनी चाहिए और समाज में किसी भी चीज पर बहस होनी भी नहीं चाहिए। सिर्फ अपना ध्यान आपको अपने कर्मों से परिणाम देने पर केंद्रित करना है। 10वां नियम, दुखी और बदकिस्मत लोगों से बचें। इमोशंस बीमारियों की तरह ही एक दूसरे से फैलने वाले होते हैं। हो सकता है आपको लगे कि आप दुखी व्यक्तियों की मदद कर रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। खुशमिजाज लोग अपनी तरफ खुशियां ही आकर्षित करती हैं। इसलिए आपको ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए जिनके जीवन में खुशियां हैं, क्योंकि उनकी तरफ से आपके जीवन में खुशियां ही आएंगी।
जाएंगी। राइटर कहते हैं कि कुछ लोग अपनी गलतियों के कारण दुर्भाग्यशाली नहीं होते, बल्कि परिस्थितियों के कारण होते हैं। उनकी मदद करना हमारा कर्तव्य है, परंतु वो लोग जो अपने बुरे कर्मों से दुख प्राप्त करते हैं, हमें उनकी मदद करते हुए सोचना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपने दुखों को खुद आमंत्रित किया है। आपको खुशकिस्मत लोगों को पहचानना है ताकि आप उनके साथ रहने का निर्णय ले सकें, और बदकिस्मत लोगों को भी पहचानना है ताकि आप उनसे बच सकें। 11वां नियम, लोगों को अपने ऊपर डिपेंडेंट बनाएं। यदि आप हमेशा स्वतंत्र रहना चाहते हैं तो आपको दूसरे लोगों को अपने ऊपर डिपेंडेंट बनाना होगा। लोग आप पर जितना ज्यादा विश्वास करेंगे, आपके पास उतनी ज्यादा फ्रीडम होगी। कुछ ऐसा करें ताकि दूसरे लोग अपनी सुख समृद्धि के लिए आप पर निर्भर बन जाएं। ऐसा करने के बाद आप निडर हो जाएंगे। किसी को इतना ना सिखाएं कि आपके बिना दूसरों का काम चल जाए। लेखक कहते हैं कि इस तरह की निर्भरता से बहुत कुछ हासिल हो सकता है। जब निर्भरता खत्म हो जाती है तो लोग आपका सम्मान भी नहीं करते हैं, परंतु वही यदि आपकी हमेशा जरूरत पड़ेगी तो लोग आपका सदा सम्मान करेंगे। 12वां नियम, लोगों के साथ थोड़ी सी ईमानदारी और उदारता का इस्तेमाल करें। एक सच्चा और ईमानदार कदम आपकी काफी सारी बुराइयों को ढक सकता है। जो लोग आप पर संदेह करते हैं, यदि आप उनके साथ ईमानदारी भरा व्यवहार करते हैं तो वो लोग भी आप पर विश्वास करने लगते हैं। पुराने जमाने में जब कोई राजा किसी पर आक्रमण करने वाला होता था तो दूसरी तरफ का राजा उस राजा को कोई न कोई उपहार दे देता था। इससे युद्ध टल जाता था। इसलिए कहा जाता है कि कुछ लेने से पहले आपको देना चाहिए। 13वां नियम, मदद मांगते समय अपने पुराने उपकारों को याद न कराएं, बल्कि लेन देन करें। यदि आपको किसी साथी की मदद चाहिए तो उसे यह याद न दिलाएं कि आपने उसके लिए कितना कुछ किया है। अगर आप ऐसा करेंगे तो सामने वाला आपको नजरअंदाज भी कर सकता है। इसके बजाय उसको कुछ ऐसी चीज दे जिससे उसका लाभ हो, और इस लाभ के बारे में बात भी करें। जब सामने वाले व्यक्ति को अपना लाभ दिखाई देगा तो वह पूरे उत्साह से आपकी मदद करेगा। लेखक कहते हैं कि अपनी किस्मत चमकाने का सबसे आसान और अच्छा तरीका है कि लोगों को यह दिखाएं कि आपके साथ जुड़ने से उनकी तरक्की होने वाली है। 14वां नियम, मित्र की तरह दिखें लेकिन जासूस की तरह काम करें। अपने कॉम्पिटिटर्स के बारे में जानना बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए आप दूसरे व्यक्तियों पर निर्भर नहीं रह सकते कि वो आपको सारी सूचनाएं देंगे। इसके लिए आपको एक कदम आगे रहना होगा और एक जासूस की तरह सिचुएशंस को ऑब्जर्व करना होगा, और यह होगा मीटिंग्स में और पार्टीज में। आपको ऐसे सवाल पूछने चाहिए कि सामने वाले व्यक्ति आपके साथ खुलकर बात करें। राजा और बुद्धिमान सेनापति दुश्मन को कई बार जीत लेते हैं, और ऐसा इसलिए होता है कि उनको दुश्मन की स्थिति का पहले से ही ज्ञान होता है। यदि आप यही इंट्यूशन या पूर्व ज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे तो आपको वह जानकारी पहले मिल जाएगी जो लोगों को बाद में मिलती है। नियम नंबर 15, अपने दुश्मन को पूरी तरह से मिटा दें। कई जमानों से लेकर आज तक के सभी महान लीडर्स जानते हैं कि जिस भी शत्रु से भय हो उसे पूरी तरह से मिटा देना चाहिए, क्योंकि यदि किसी भी शत्रु को कमजोर मानकर छोड़ दिया जाए तो कुछ ही समय में वह शक्तिशाली बनकर फिर से वार कर देता है। इसलिए हारा हुआ शत्रु भी अधमरे नाग की तरह होता है, जो कुछ समय मिलने पर फिर से आपको डस सकता है। इसलिए समय रहते ही अपनी हर प्रकार के शत्रु को पूरी तरह मिटा देना चाहिए। यही बात आपकी बुरी आदतों के विषय में भी लागू होती है। नियम नंबर 16, सम्मान पाने के लिए दूरी बनाएं। आपने सुना भी होगा, दूर के ढोल सुहावने होते हैं। कहीं भी बहुत ज्यादा आने जाने से आपकी कीमत घटती है। आप जितना ज्यादा दिखाई देते हैं और बोलते सुनाई पड़ते हैं, आप उतने ही साधारण नजर आते हैं। इसलिए यदि आप सम्मान पाना चाहते हैं तो थोड़ा अनुपस्थित रहें। इससे आपके बारे में ज्यादा बातें होंगी और आपकी तारीफ भी होगी। आपको यह पता होना चाहिए कि आपको दूर कब रहना है और आपको लोगों से मिलना जुलना कब है। बाजार का नियम भी यही कहता है, जब डिमांड ज्यादा होती है तो सप्लाई कम हो जाती है। नियम नंबर 17, दूसरों को दुविधा में रखें और अनिश्चितता का माहौल बनाएं। हम सभी लोगों की ऐसी आदत होती है कि हम हर काम को प्रिडिक्ट करना चाहते हैं और चाहते हैं कि दूसरे लोग जो भी काम कर रहे हैं उसके बारे में हमें पता चल जाए। जब आप एक ही तरह से काम करेंगे तो लोगों को यह एहसास हो जाएगा कि आप किस तरह से काम करते हैं। इसलिए हमेशा जानबूझकर अनपेक्षित काम करें। कई बार शत्रुओं को भी आपके अगले कदमों का पता चल जाता है और वो आपको नुकसान पहुंचा देते हैं। इस प्रकार कोई बुद्धिमान राजा इतना रहस्यमय होता है कि लोगों को ऐसा लगता है उसे तो दीन दुनिया की समझ ही नहीं है। वह इतना अस्पष्ट होता है कि उसे कोई जान नहीं पाता, लेकिन यह तो वह राजा ही जानता है कि उसकी अगली चाल क्या है। नियम नंबर 18, अपनी सुरक्षा के लिए किले ना बनाएं। अकेला रहना भी खतरनाक है। हम में से हर एक को अपनी रक्षा करनी पड़ती है और लोगों को लगता है कि किला सबसे सुरक्षित जगह है। दीवारें खड़ी करने से हम अपने शत्रुओं से बच सकते हैं। ऐसा करने से बहुत सारी जानकारियां आप तक नहीं पहुंच पाती हैं और शत्रुओं को मौका मिलता है कि वो प्रहार कर दें। इसलिए हम सभी को लोगों से आपस में मिलते जुलते रहना चाहिए और दीवारों के बजाय अपनी अच्छी भावनाओं पर विश्वास करना चाहिए। नियम नंबर 19,
यह जाने कि आपके सामने कौन है। गलत व्यक्ति को नाराज ना करें। दुनिया में कई तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, यदि आप उनका अपमान करते हैं तो वे पूरी जिंदगी आपसे बदला लेने की तलाश में बिता देते हैं। इसलिए अपने विरोधियों को सावधानी से चुनें। जो बहुत ही शक्तिशाली हो या आपसे गलत तरीके से बदला ले ले, इस तरह के व्यक्ति का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। राइटर कहते हैं कि यह जान ले, चाहे व्यक्ति कितना ही छोटा हो, वह कभी न कभी आपके काम जरूर आ जाएगा, परंतु यदि आपने उसका कभी अपमान किया होगा तो वह आपके काम कभी नहीं आएगा। हम गलतियों को तो माफ कर देते हैं पर अपमान को माफ नहीं कर पाते, इसलिए अपमान करने से बचना चाहिए। नियम नंबर 20, किसी के पिट्ठू न बने। जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं वो किसी न किसी के बोझ तले दबकर काम करना चाहते हैं। आपको यह ध्यान रखना है कि आपको अपने अलावा किसी भी व्यक्ति के पाले में नहीं जाना। अपनी स्वतंत्रता कायम रखने पर ही आप दूसरे लोगों के स्वामी बनते हैं। यदि आप किसी के पिट्ठू बनकर काम करते हैं तो आपका सम्मान नहीं रह जाता। जब आप किसी भी व्यक्ति के पक्ष में रहने का वादा करते हैं तो इसका मतलब है आप दूसरे व्यक्ति के गुलाम बनते हैं। लेकिन स्वतंत्रता किसी भी तोहफे से ज्यादा कीमती होती है। नियम नंबर 21, मूर्ख बनाने के लिए मूर्ख बनने का नाटक करें। सामने वाले से ज्यादा मूर्ख दिखें। इस दुनिया में कोई भी यह पसंद नहीं करता कि वह सामने वाले व्यक्ति से मूर्ख है। हर कोई चाहता है कि लोग उन्हें बुद्धिमान समझें। लेकिन जब आप लोगों के साथ काम करते हैं और उनको आप मूर्ख नजर आते हैं तो वो आप पर कभी भी शक नहीं कर सकते कि आप अंदर से बुद्धिमान भी हैं या आप किसी अन्य उद्देश्य से काम कर रहे हैं। किसी को भी यह एहसास ना कराएं कि आप बुद्धि के मामले में उनसे तेज हैं। अपनी बुद्धि का ढिंडोरा पीटना मूर्खता होती है। जीवन में कई बार ऐसे मौके आते हैं जब समझदारी यह दिखाने में होती है कि आपको तो कुछ पता ही नहीं है। आपको अज्ञानी नहीं होना चाहिए, लेकिन इसका नाटक करना आना चाहिए। नियम नंबर 22, समर्पण की चाल का प्रयोग करें। कमजोरी को अपनी शक्ति में बदलें। जब भी आप किसी परिस्थिति में कमजोर नजर आएं तो आप सम्मान के लिए लड़िए मत। उस समय आपको समर्पण कर देना चाहिए। समर्पण करने से आपको कुछ समय मिल जाएगा अपनी बुद्धि को फिर से दौड़ाने का, और हो सकता है आप विजेता बन जाएं। लेकिन यदि आप किसी परेशानी के समय में खुद को बुद्धिमान दिखाने की कोशिश करेंगे और सम्मान पाने की कोशिश करेंगे तो आपको हार का सामना करना पड़ेगा। नियम नंबर 23, अपनी शक्तियों को केंद्रित करें। हम में से हर व्यक्ति कभी कभी अलग अलग डायरेक्शंस में काम करता है और यह नहीं सोच पाता यदि एक ही डायरेक्शन में काम किया जाए तो उस काम का फल ज्यादा मिलेगा। सोचने की बात है, अगर 10 अलग अलग जगहों पर खदान खोदी जाए और उसकी जगह किसी एक ही जगह पर लंबे समय तक खदान खोदी जाए तो खजाना मिलने की संभावना उस खदान में है जो लंबे समय तक खोदी गई है। किसी भी काम पर एकाग्र होना सबसे ज्यादा मूल्यवान होता है। जिन लोगों का बहुत सारे कामों में इंटरेस्ट होता है वे हर काम को कर तो लेते हैं लेकिन किसी भी एक काम में परफेक्ट नहीं होते। इसलिए फोकस करने से बहुत ऊंचा स्थान मिलता है और इंसान बहुत ऊंचाई पर पहुंच जाता है। नियम नंबर 24, आदर्श दरबारी की भूमिका निभाएं। आदर्श दरबारी एक ऐसे संसार में काम करता है जहां हर चीज शक्ति के आसपास घूमती है। वह चापलूसी करता है, श्रेष्ठ लोगों के सामने झुकता है और बाकियों पर अपनी शक्ति का प्रयोग करता है और अपनी शक्तियों का प्रयोग बहुत ही शालीन अंदाज में करता है। दरबारी बनने के नियम सीखें और जीवन में जब भी जरूरत हो उसका इस्तेमाल करें। दरबार की राजनीति के कुछ नियम है कि आपको दिखावा नहीं करना चाहिए। कभी भी ऐसा न लगे कि आप सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं। बहुत ज्यादा चापलूसी भी नहीं करनी चाहिए। लोगों की नजरों में रहने की कोशिश करनी चाहिए। अपने से ऊपर बैठे लोगों की बुराई नहीं करनी चाहिए। नियम 25, खुद को नए सांचे में ढालें। समाज द्वारा दी गई भूमिकाओं को स्वीकार न करें बल्कि अपनी एक नई पहचान बनाएं। अपनी ऐसी पहचान बनाएं जिसकी तरफ लोगों का ध्यान जाए। अपने कामों में नाटकीय तरीकों का प्रयोग करें। इससे आपकी शक्ति बढ़ेगी और आपका कद बड़ा नजर आएगा। यह जानना बहुत जरूरी है कि लोगों के सामने अलग अलग तरीके से कैसे व्यवहार करना है। विद्वानों के बीच में विद्वान बनना, संतों के बीच में संत और दोस्तों के बीच में दोस्त, यही सबका दिल जीतने की कला है। नियम 26, अपने हाथ साफ रखें। आपके हाथ कभी भी गलतियों से और बुरे कामों से नहीं सने होने चाहिए। अगर आप अपने आप को साफ रखना चाहते हैं तो आपको दूसरों के द्वारा किए गए कर्मों से फायदा उठाना होगा। लेखक कहते हैं कि मूर्खता करने में मूर्खता नहीं है बल्कि उसको न छिपा पाने में है। गलतियां तो सब करते हैं लेकिन समझदार लोग अपनी गलतियों को छुपा लेते हैं। आपका सम्मान इस बात पर इतना निर्भर नहीं करता कि क्या दिखता है बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि आपने क्या छुपाया है। अगर आपसे गलती हो गई हो तो सावधान रहें।
नियम 27, फॉलोअर बनने के लिए लोगों के विश्वास को जीतें। लोगों की इच्छा होती है कि वे किसी चीज में विश्वास करें, लेकिन उन्हें विश्वास करने का कोई ना कोई मौका मिलना चाहिए। या तो आप कोई उद्देश्य या कोई मौका देकर ही उनका विश्वास जीत सकते हैं और वो आपको फॉलो करने लगेंगे। अपने शब्दों को कुछ इस तरह का रखें कि उनको आप में कुछ संभावनाएं दिखाई दें। यह बात आपने समाज में भी देखी होगी कि जो लोग बहुत सारे लोगों को फॉलो करते हैं वो उनसे प्रभावित होकर ही उनको फॉलो करते हैं। अगर आपकी पर्सनालिटी सही नहीं होगी तो लोग आपको फॉलो नहीं करेंगे, नहीं आप पर विश्वास करेंगे। नियम 28, बहादुरी के साथ काम करने उतरें। अगर आपको ऐसा लगता है इस काम में आपको सफलता नहीं मिलेगी तो आपको वह नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका डाउट ही उस काम को पूरा होने नहीं देगा। संकोच खतरनाक है। बेहतर यह है कि जब आप किसी काम को करने जा रहे हैं तो बहादुरी के साथ करें, क्योंकि हर व्यक्ति बहादुर व्यक्ति की प्रशंसा करता है, कायर का तो कोई भी सम्मान नहीं करता। लेखक कहते हैं कि सावधान होने के बजाय साहसी होना बेहतर है, क्योंकि अगर तकदीर को जीतना है तो शक्ति के द्वारा ही जीतना पड़ेगा। ऐसा देखा भी गया है कि तकदीर बहादुर लोगों के साथ रहती है, लेकिन कायर लोगों के पास बिल्कुल भी नहीं फटकती। इसलिए ज्यादा ताकतवर दिखने की कोशिश करें। नियम 29, अंत तक पूरी योजना बनाएं। अंत ही सब कुछ है। आधी अधूरी योजना और उस पर काम न करना आपके कड़ी मेहनत पर पानी फेर सकते हैं। अगर आप अंत तक की योजना बनाएंगे तो आप दूसरों पर निर्भर नहीं रहेंगे और आपको यह भी पता होगा कि आपको कब रुकना है। नियम 30, अपनी उपलब्धियों को आसान दिखाएं। आपके काम आसान नजर आने चाहिए, जैसे आपने उन्हें बहुत आसानी से किया है। आपके काम में जितनी भी मेहनत और कोशिश लगी है उसको छिपा कर रखा जाना चाहिए। जब ऐसा लगता है कि कोई काम आपने बिना किसी कोशिश के किया है तो यह छवि बनती है कि आप अगर कोशिश करें तो और भी ज्यादा अचीव कर सकते हैं। आप कितनी कड़ी मेहनत करते हैं यह बात बताने से बचें, क्योंकि इससे यह सवाल उठता है कि आपको सफलता तभी मिलती है जब आप काम करते हैं। किसी भी व्यक्ति को आपकी योग्यताओं का अंदाजा लगाने का मौका ना दें। नियम 31, विकल्पों पर नियंत्रण करें। दूसरों को ताश के उन पत्तों से खिलाएं जो आपने चूज किए हैं। यदि आप लोगों से अपने काम करवाना चाहते हैं तो आपको उन्हें ऑप्शंस देने होंगे, लेकिन वो दोनों ऑप्शंस आपके फायदे में होने चाहिए। सामने वाला व्यक्ति कोई भी ऑप्शन चूज करे, फायदा आपको ही होगा। उनके दुविधा होने से आपका काम आसान हो जाएगा। लेखक कहते हैं कि जो आदमी चालाक होता है वो धोखा देने के बहुत से अवसर बनाता है और आपको बहुत से विकल्प देता है। आपको भले ही लगे कि किसी विकल्प से आपको फायदा होगा या किसी विकल्प से नहीं, लेकिन किसी भी विकल्प को चुनने से आपका नुकसान होगा और धोखा देने वाले का फायदा ही होगा। इसलिए चतुर और चालाक लोगों की इस तरह की चाल पर नजर रखनी चाहिए। नियम 32, लोगों की फैंटेसीज के साथ खेलें। सच्चाई से लोग अक्सर बचते हैं क्योंकि ये किसी को अच्छी नहीं लगती, लेकिन जो लोग दूसरों को नए नए सपने दिखाने में माहिर होते हैं लोग उनकी तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं। लेखक कहते हैं झूठ एक आकर्षण है, इसमें लोगों को फंसाया जा सकता है और सत्य इतना आसान और इतना गंभीर होता है कि उसको झेला भी नहीं जाता। दुनिया में सबसे तिरस्कृत व्यक्ति वह है जो हमेशा सच बोलता है और वो इमेजिनेशन नहीं कर पाता। कल्पना की उड़ान सच से भी ज्यादा अच्छी होती है। नियम 33, हर व्यक्ति की कमजोर नस पहचानें। हर व्यक्ति की कोई ना कोई कमजोरी होती है। दीवार में कहीं ना कहीं तो दरवाजा होता ही है और यह कोई छोटा सा विचार या कोई बात या कोई भाव भी हो सकता है। जब लोगों को इसके बारे में पता चल जाता है तो वो इसका फायदा उठाते हैं। इसलिए जब कोई दूसरे को अपने इशारों पर चलाना चाहता है तो वो दूसरे लोगों की कमजोर नसों का प्रयोग करता है। इसलिए यदि आपके भी रहस्य हों तो उन्हें उजागर करने से बचें। नियम 34, शहंशाहों की तरह रहें। राजा जैसा सम्मान पाने के लिए राजा की तरह काम करें। आप जिस तरह से खुद को पेश करते हैं उसी से यह तय हो जाता है कि लोग आपके साथ कैसा व्यवहार करेंगे। घटिया दिखेंगे तो लोग आपको सम्मान नहीं देंगे, क्योंकि राजा खुद अपना सम्मान करता है, इसलिए दूसरे लोगों को भी उसका सम्मान करने का विचार आता है। यदि आप राजाओं की तरह व्यवहार करेंगे और अपनी शक्तियों में विश्वास दिखाएंगे तो इससे लोगों को भी आप राजाओं की तरह ही नजर आएंगे। शाही व्यवहार का मतलब ये नहीं है कि आप घमंडी बन जाएं, लेकिन आपको अपने काम को अलग तरीके से करना है और लोगों से थोड़ी दूरी बनाकर रखनी है। कभी भी अपना आत्मसम्मान नहीं गंवाना और सभी कामों के माध्यम से ये दिखाएं कि भले ही आप राजा नहीं हैं, लेकिन राजा से कम भी नहीं है। नियम 35, टाइम का ध्यान रखें। कभी जल्दीबाजी में काम ना करें। जल्दीबाजी में काम करने से ऐसा लगता है जैसे आपका खुद पर और अपने टाइम पर कंट्रोल ही नहीं है। हमेशा पेशेंस के साथ काम करें। सबको यह नजर आना चाहिए कि आप सफल
होने वाले हैं क्योंकि आप इतनी पेशेंस रखते हैं। सही पल में सही काम करें क्योंकि इंसान की परिस्थितियां अलग अलग समय पर अलग होती हैं। यदि हम समय के अनुसार काम करेंगे तो अपनी परिस्थितियों का सबसे ज्यादा लाभ उठा पाएंगे। नियम 36, जो चीजें आप पा ना सकें उन पर ध्यान ना दें, उनको नजरअंदाज करना ही बेस्ट है। आप जिस चीज पर ज्यादा ध्यान देते हैं आप उसे उतना ही शक्तिशाली बनाते हैं, और जब आप किसी छोटी सी गलती को ठीक करने की कोशिश करते हैं तो वो बहुत बड़ी दिखाई देती है। कई बार चीजों को उनके हाल पर छोड़ देना ही बेहतर होता है। अगर आप कोई चीज चाहते हैं और उसे पा नहीं सकते तो सबसे सही तरीका है कि उसको नजरअंदाज कर दिया जाए। नियम 37, चकाचौंध का माहौल बनाएं। एक स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन और आपका व्यवहार आपका माहौल बनाते हैं। सब उन पर रिएक्शन करते हैं। अपने आसपास के लोगों के सामने उस सही माहौल का चाहे नाटक ही करें। इस नाटक में तस्वीरें आकर्षक होनी चाहिए जो आपकी प्रेजेंस के बारे में बहुत ज्यादा बताती हैं। दिखावे में कोई भी इस बात पर ध्यान नहीं देगा कि आप सच में क्या कर रही हैं। जैसे यदि आप अपने किसी बिजनेस के लिए प्लानिंग कर रही हैं तो आपको प्लानिंग करते हुए लोगों को कुछ और करते हुए दिखाना चाहिए। तभी आप जो काम सच में कर रहे हैं उस पर ज्यादा ध्यान लगा पाएंगे और किसी और का ध्यान भी उस पर नहीं जा पाएगा। नियम 38, जैसा चाहे सोचे, व्यवहार सबके जैसा करें। अगर आप समय और परंपराओं के खिलाफ चलते नजर आएंगे और लोगों को लगेगा कि आप तो सिर्फ उनका ध्यान खींचना चाहते हैं, इसलिए हो सकता है कि वो आप पर ध्यान ही ना दें। क्योंकि आपने उनको दुखी महसूस कराया है इसलिए वो ऐसा भी चाहेंगे कि आपको दंड मिले। यह सबसे अच्छा रास्ता है कि आप जिन लोगों के बीच में रहते हैं उनसे मिलजुल कर रहें। अपने सही विचार सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों को बताएं जिन पर आप सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं। नियम 39, मछली पकड़ने के लिए पानी हिलाएं। शक्ति का प्रदर्शन करने वाले लोग हमेशा शांत और फोकस्ड रहते हैं। वो अपने शत्रुओं को गुस्सा दिलाने की कोशिश करते हैं और इससे उनको लाभ होता है। अपने शत्रुओं को गुस्सा दिला दो और मौके का फायदा उठा लो जिससे लोगों की डोर उनके हाथ में आ जाती है। नियम 40, मुफ्त की चीजों का तिरस्कार करें। मुफ्त में मिली चीजें खतरनाक होती है। आमतौर पर इसके पीछे उद्देश्य छिपा होता है। जिस वस्तु का कोई मूल्य होता है उसकी कीमत चुकाई जा सकती है। जब आप कीमत चुकाते हैं तो आप एहसान तले नहीं दबे रहते, लेकिन जब आप लोगों की चीजों को फ्री में यूज करते हैं तो आप लोगों के एहसान तले दब जाते हैं। इसलिए जो आदमी कंजूस होता है वो मूर्ख होता है। कंजूसी से ज्यादा हानिकारक कोई अवगुण नहीं होता। कंजूस व्यक्ति कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता क्योंकि बाकी लोग उसको अपने एहसान तले दबाए रखते हैं। यदि आप लोगों के साथ मित्रता करना चाहते हो तो आपको उदार बनना पड़ेगा। आपको लोगों के साथ अपनी चीजें शेयर करनी पड़ेंगी क्योंकि शेयर करने से लोगों के दिलों में आप अपनी जगह बना लेते हैं। नियम 41, महान व्यक्ति का अनुसरण न करें। जब कोई चीज पहली बार होती है तो वह हमेशा बाद में होने वाली चीजों से ज्यादा बेहतर दिखती है। यदि आपके पिता कोई मशहूर व्यक्ति हैं तो अपने आप को प्रूव करने के लिए आपको कोई अलग डायरेक्शन में जाना चाहिए। अगर आप सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो पिता और बेटे की तुलना की जाएगी। यदि आपको उससे आगे निकलना होगा तो आपको उनसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और फिर भी नकलची माना जाएगा। अगर आप पॉपुलर होना चाहते हैं, ऐसे बहुत से रास्ते हैं जिन पर बहुत कम लोग चलेंगे। वो राह कठिन जरूर हो सकती है लेकिन आपको महान बनाएंगी। नियम 42, गडरिये को मार दें और भेड़ें बिखर जाएंगी। जब भी किसी परेशानी को खत्म करना हो तो परेशानी को खत्म करने की जगह उसकी जड़ को खत्म करने के बारे में सोचना चाहिए। इसलिए अगर आप कोई भी काम करते हैं तो उसकी जड़ के बारे में समझकर ही काम को शुरू करें। इससे आपका काम ज्यादा प्रभावी होगा। नियम 43, दूसरों के दिल और दिमाग पर काम करें। आपके रिश्ते दूसरों से ऐसे होने चाहिए कि जब आप उनको कोई काम कहें तो वो खुशी खुशी आपके काम को करने के लिए चल पड़े। दूसरों को अपना बनाने के लिए आपको मनोविज्ञान पढ़ना पड़ेगा। दूसरों की कमजोरियों से लाभ उठाना होगा। किसी को राजी करने की राह में प्रॉब्लम बस इतनी ही आती है कि उसके दिल को पूरी तरह समझना, ताकि हम उन्हीं की तरह शब्द बोल सके और उन्हीं की तरह भावनाओं को दिखा सकें। इसी प्रकार आप किसी का दिल जीत पाएंगे। नियम 44, आईना दिखाकर गुस्सा दिलाएं। मिरर हमेशा सच दिखाता है लेकिन कभी कभी यह धोखेबाजी भी करता है। जब आप अपने आसपास के लोगों को वैसा ही दिखाते हैं जैसे वो हैं, तो वो आपकी प्लानिंग का अनुमान नहीं लगा सकते। लोगों के साथ उनके जैसा ही व्यवहार करके आप लोगों को बता देते हैं कि आप भी उन्हीं की तरह सोचते हैं। नियम 45, परिवर्तन की आवश्यकता के बारे में बताएं लेकिन एकदम बहुत ज्यादा सुधार न करें। हर व्यक्ति को समय के हिसाब से बदलने की जरूरत होती है, लेकिन यदि बहुत ज्यादा बदलाव आ जाए तो बहुत परेशानी हो जाती है। मान लीजिए अगर आपको कोई नया पद मिला है और आप वहाँ बहुत ज्यादा चेंज करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है आपकी वैल्यू ना की जाए। अगर परिवर्तन करना जरूरी भी है तो आपको यह दिखाकर
स्वीकार करना पड़ेगा कि थोड़ा बहुत सुधार किया जा रहा है। इस प्रकार जो लोग पावरफुल होते हैं वो लोगों को ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि थोड़ा ही चेंज किया जा रहा है जो हमारी भलाई के लिए है। ज्यादातर चीजें पुरानी चीजों की तरह ही बनाई गई हैं। नियम 46, आइडियल नजर ना आए। दूसरों से बेहतर नजर आना खतरनाक होता है और सबसे खतरनाक है कि आप में कोई एक गलती भी ना निकले। इससे जेलसी उत्पन्न होती है जिससे हमारे शत्रु बन जाते हैं। इसलिए कभी कभार काम करते हुए गलतियां भी कर देनी चाहिए ताकि लोगों को लगे कि आप भी उनके जैसे साधारण इंसान ही हैं। नियम 47, लक्ष्यों से भी आगे न जाएं। ये सीखें कि जीतने के बाद कहाँ रुकना है। जब हमें विजय मिलती है तो वो सबसे बेहतर पल होते हैं, पर अगर आप घमंड दिखाएंगे तो वही पल मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। ज्यादा आगे निकलने के चक्कर में हम दुश्मन ज्यादा बना लेते हैं। सफलता को दिमाग पर नहीं चढ़ने देना चाहिए। लक्ष्य तय करें और उस तक पहुँचने के बाद कुछ समय रुक जाना चाहिए। नियम 48, बिना किसी आकार का बने। जब आप अपने कामों को करते हुए दिखाते हैं तो हो सकता है आप छोटे समझे जाएं या आप पर हमला कर दिया जाए। अपने आप को बचाने का सबसे सही तरीका है अपने आप को हर आकार में ढाल लेना, क्योंकि हर चीज बदलती जा रही है। जब आप एक ही तरह से बार बार काम करते हैं तो लोगों को पैटर्न समझ में आने लगता है। वहीं अगर आप समय के अनुसार अपनी स्ट्रैटेजीज को बदलते हैं तो आपका काम अलग अलग तरह से प्रभावी बनता है। ये थे शक्ति के 48 नियम। शक्तिशाली लोग अपने जीवन में कौन कौन से नियमों को यूज करते हैं इसके बारे में हमें इस किताब से बहुत ज्यादा जानकारी मिलती है। कम से कम इन नियमों के बारे में पता होने पर हम लोगों के प्रभाव में आने से तो बच सकते हैं। यदि आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें और एक कमेंट भी करें जिसमें आप मुझे बता सकते हैं कि आपको सबसे बेस्ट लॉ कौन सा लगा। और यदि आपको चैनल पर आने से कुछ भी सीखने को मिलता है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।